नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आजकल मुझे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं अपने प्रोफेशनल मित्रों की ओर से कि जो 87A का रिबेट है उसमें जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें आपका क्या व्यू है। तो मैं आज अपना जो व्यू है वो आपको एविडेंस के साथ, मैं आपको सभी एविडेंस दूंगा, उसके साथ अपना जो व्यू है वो रख रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप सभी से मेरी ऐसी अपील है कि या तो आप इस वीडियो को मत देखिए, या तो इस जो 10 मिनट का करीबन ये वीडियो रहेगा तो आप इसको पूरा देखिए। पूरा चैप्टर्स में बटा हुआ है, कभी भी आप भविष्य में भी आप इसको देखना चाहे तो वो चैप्टर वाइज डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से। मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे सेक्शन 87A रख दिया है, आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो प्रोविजो दिया गया है, वहां पे जो टोटल इनकम शब्द यूज किया गया है, तो चलिए देखते हैं कि टोटल इनकम का मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट में क्या बताया गया है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 14। तो देखिए ये सेक्शन 14 आपकी स्क्रीन पे, जहां पे टोटल इनकम का मीनिंग होता है पांचों हेड की इनकम को मिलाना। तो 5 जुलाई से गवर्नमेंट यहाँ पे ये मीनिंग निकाल रही है कि टोटल इनकम मतलब वही इनकम जो स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, और 115 बीएसई 1ए में जो स्लैब दिए गए हैं उनमें टैक्सेबल होगी। जबकि वो लोग ये नहीं देख रही है कि वहां पे 115 बीएसई 1ए में ऐसा भी लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो उस चैप्टर में अलग अलग जो सेक्शंस हैं, 111A है, 112 है, तो वो सब तो रेट वैसे भी वहां पे लगने ही वाले हैं। वो भी सबसेक्शन 1A में ही बोला गया है। तो यह चीज उन्होंने इग्नोर कर दी है। तो अभी गवर्नमेंट ने 87A के रिबेट में 5 जुलाई से जो गवर्नमेंट की इनकम टैक्स रिटर्न की यूटिलिटी है उसमें जो चेंज कर दी है, उसकी वजह से क्या कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही है, ये मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं। मैं इसमें समझाने में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इसको पॉज करके जूम करके देख सकते हैं सभी एग्जांपल कि पहले केस में क्या हो रहा है कि एक इंसान जिसकी सिर्फ 3.5 लाख की सैलरी है, 50,000 का कैपिटल गेन है, मतलब वो सिर्फ 4 लाख कमा रहे हैं, फिर भी वो 7,800 का टैक्स पे कर रहा है। दूसरा इंसान जिसकी 7.5 लाख की आमदनी है, फिर भी उसको 25,000 का रिबेट मिल रहा है, उसको कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। और वही इंसान 7.5 की सैलरी और 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब टोटल मिला के अगर वो इंसान 8 लाख, और नेट इनकम अगर बोली जाए आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो बनती है 7,50,000। फिर भी उस आदमी को 7 लाख से ज्यादा आमदनी होने के बावजूद भी 25,000 का रिबेट मिल रहा है। तो ये सभी कॉन्ट्रावर्सीज खड़ी हो गई है गवर्नमेंट के इस इंटरप्रिटेशन की वजह से। अभी ये देखते हैं कि अलग अलग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस पे अपना क्या मत रख रहे हैं, और न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसमें एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे मैं एक के बाद एक चीज ये सब दिखा रहा हूं, और इन सभी चीजों को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, चैप्टर के साथ में ही। तो चैप्टर के बाजू में ही आपको वह लिंक मिलेंगी जहां से आप ये सभी चीजें डाउनलोड करके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अभी 5 जुलाई से ऐसा क्या हो गया कि डिपार्टमेंट को लगा कि इस चीज का जो मीनिंग है टोटल इनकम का उसको लिमिटेड कर देना चाहिए, ऐसा उनके मन में अचानक से क्यों आ गया। तो उसका पॉसिबल रीजन देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं। सेक्शन 87A में जो प्रोविजो डाली गई है उसका क्लोज जो बी है वो आप पढ़िए। वो मार्जिनल रिलीफ देने के इंटेंशन से वहां पे रखा गया है। तो उसमें ऐसा ड्राफ्टिंग कर दिया है गलती से कि अगर वहां पे 5 जुलाई के बाद भी वो स्पेशल रेटेड इनकम के सामने अगर रिबेट देना शुरू रखेंगे, तो जो आदमी, ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है कि जिस आदमी की इनकम ज्यादा है वो कम टैक्स भी भर सकता है, और जिनकी आमदनी कम है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये जो ड्राफ्टिंग में पहले ही गलती कर दी थी फरवरी महीने में, जब वो इंटरिम बजट वहां पे रखा गया था, तभी मैंने 4 फरवरी 2024 को एक वीडियो जारी किया था जिसमें सभी एग्जाम्पल्स भी समझाए थे कि किस तरह से कम आमदनी वाले को ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, ज्यादा आमदनी वाले को कम टैक्स भरना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से अपने ही माल ड्राफ्टिंग में फंस जाने की वजह से ये मीनिंग शायद उनको अभी ये निकालना पड़ रहा है।
और डिपार्टमेंट अगर ये मान रहा है कि हमारा कोई माल ड्राफ्टिंग है ही नहीं, यहाँ पे हमने सही ही ड्राफ्टिंग किया था, हम पहले से यही मान रहे थे और ये ड्राफ्टिंग इतना क्लियर है कि इसका ये एक ही मीनिंग निकल रहा है, दो मीनिंग वैसे भी नहीं निकल रहे हैं, तो मेरा उनसे एक ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि अगर ये चीज समझने में इतनी ही आसान थी, अगर ये माल ड्राफ्टिंग नहीं था, तो 5 जुलाई तक के आपकी यूटिलिटी में आपके ही प्रोग्रामर क्यों धोखा खा गए? उन्होंने क्यों ऐसी यूटिलिटी बना दी कि जिससे वहां पे वो पहले तो रिबेट मिल रहा था और अचानक आपको बंद करना पड़ा? मतलब कि आप भी सही तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा आपने ड्राफ्टिंग किया है, तो मतलब आपको ऐसा तो स्वीकारना ही पड़ेगा कि या तो आपका ड्राफ्टिंग गलत है या तो आप उसका गलत मीनिंग निकाल रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है कि डिपार्टमेंट ने जो है वो लॉ का इंटरप्रिटेशन करने में ये गलती कर दी है। इसके पहले भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने अलग-अलग आर्टिकल्स कई बार लिखे भी हैं, जैसे कि ITRU जो है वो अपडेटेड रिटर्न वाला, वो अपडेटेड रिटर्न वाले में एक गलती ड्राफ्टिंग में ITRU के ड्राफ्टिंग में सीबीडीटी ने की हुई है, जिसका मैंने प्रूफ भी दिया है और इसका आर्टिकल लिखा हुआ है। और एक जो है वो 194Q का TDS सामने जो है 206C1H का TCS आमने सामने आ जाता है, तो 194Q वाले TDS को मानना पड़ता है। उसकी जगह पे अगर कोई 206C1H में TCS कर लेगा तो 194Q वाला TDS सामने वाले को नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये स्थिति न्यूट्रल लग रही है। लेकिन जो आदमी जिसका ये फंड वहां पे फंस रहा है उसका क्या? तो ऐसा भी वो सर्कुलर वगैरह उन लोगों ने पहले इश्यू कर दिया है, जो कि एक्ट के साथ कॉन्ट्रावर्शियल मीनिंग खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे सभी मेरे जो पहले के भी आर्टिकल हैं उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मतलब कि ये चीज पहली बार खड़ी नहीं हो रही है, ये बार बार खड़ी हो रही है अभी। अब सवाल ये है कि हम ये रिबेट क्लेम करें या ना करें। कई सॉफ्टवेयर अभी भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये रिबेट क्लेम कर सकते हैं। कई लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए हैं तो उनको भी ये रिबेट मिल रहा है। मतलब ये रिबेट के क्लेम के साथ अभी भी रिटर्न अपलोड हो रहे हैं। तो क्या उनको अभी आगे जाके डिमांड आएगी? तो उसका प्लेन आंसर यही है कि आगे जाके उनको डिमांड आएगी ही, अगर इस स्थिति का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। और सवाल यह है कि अभी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जैसे 23 तारीख को जो बजट इश्यू हुआ था, तो मुझे उससे पहले लग रहा था कि अभी बजट के माध्यम से वो लोग अपनी ये गलती सुधार लेंगे, या तो उनके पक्ष में या तो पब्लिक के पक्ष में। मतलब वहां पे क्लीन लिख देंगे, दो मीनिंग वाली चीज जो बोल रहे हैं उसको वो ठीक कर देंगे। तो लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने गवा दी है। लेकिन अभी भी ये जो बिल है वो पास होके अभी एक्ट नहीं बना है, तो उसके पहले अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे सुधार किया जाए। दूसरी चीज कि कोई प्रोफेशनल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस जो है वो उनमें से कोई अगर रीट वगैरह फाइल कर दे और कोर्ट इसमें इंटरप्रिटेशन करके दे दे तो भी ये हो सकता है। और तीसरा हल ये है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो मैंडेमस रीट करने के पावर्स हैं, उसके तहत वो मैंडेमस रीट इश्यू करे कि जिससे ये जो मैल ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, जिन्होंने आर्टिकल 14 का भंग किया है, मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है 14, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये भी इम्प्लाइड तरीके से आ जाता है कि इक्विटेबल टैक्स होना चाहिए सभी के लिए। मतलब ज्यादा आमदनी वाले को ज्यादा और कम आमदनी वाले को कम टैक्स होना चाहिए, ऐसा इक्विटेबल टैक्सेशन होना चाहिए, जो कि ड्राफ्टिंग ऐसा करने की वजह से नहीं हो रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें मैंडेमस रीट भी इश्यू कर सकता है। अभी आपकी क्या राय है इस विषय पे, वो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर से लिखिएगा। और अगर आपको ये बात सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।